जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्तोत्र मालिका में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देवी कालरात्रि स्तोत्र साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, जगत जननी जगत माता माँ दुर्गा जी का सप्तम स्वरूप को माँ कालरात्रि कहा जाता है। कालरात्रि का मतलब होता है काल का नाश करने वाली देवी, अर्थात जो देवी समय को भी अपने अधीन कर ले और हर विपरीत समय को भी अपने अनुकूल कर ले। अगर कोई साधक इनको सिद्ध कर ले तो वह साधक समय चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो साधक देवी माँ कालरात्रि की आराधना उपासना करता है उन्हें हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शत्रु दमन, कलहनाश, निरोक्ता, अकाल मृत्यु का भयनाश, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति, कई गोपनीय साधनाओं के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या का कोई असर साधक के ऊपर नहीं होता। किसी भी शमशानी शक्तियाँ साधक को कोई अनिष्ट नहीं कर पाती। भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नकारात्मक शक्ति साधक के ऊपर हावी नहीं हो पाती। माँ कालरात्रि की शरीर काला काजल के समान अत्यंत ही काला रंग है। इनके गले में बिजली के समान चमकने वाली माला शोभायमान रहती है। त्रिनेत्रधारिणी माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही डरावना और भयंकर होती है। माँ कालरात्रि मुक्त केशिनी है, जिनके बाल बिखरे हुए रहते हैं। देवी के नाक से श्वास छोड़ते समय भयंकर अग्नि की प्रकटीकरण होती है और इनके 3 नेत्रों से भी अग्नि की ज्वाला प्रकटीकरण होती है। दोस्तों, जिस समय असुरों की संहार के लिए इनकी अवतार हुई थी, उस समय इनके भयंकर स्वरूप को देखकर देवतागण भी भय से कांप उठे थे और भय के कारण सभी देवता अपने आंखें बंद कर ली थी। इतने भयंकर स्वरूप होने के बाद भी देवी अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फलदायिनी होती है। इसी कारण से इन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, देवी कालरात्रि की साधना नवरात्रि के 7वें दिन या गुप्त नवरात्रि में करना अति सुफलदायी माना गया है। माता के स्तोत्र, मंत्र और कवच आदि का पाठ रात्रि के समय करने से अधिक प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, देवी माँ कालरात्रि को लाल या काले रंग के वस्तु अधिक प्रिय होती है। इसलिए पूजन के समय अगर देवी माँ को लाल या काले रंग के वस्तु अर्पित की जाए तो देवी माँ अधिक प्रसन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, स्तोत्र साधना के विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रात्रि काल में स्नान करने के पश्चात लाल वस्त्र को धारण कर अपने पूजन कक्ष में एक बजोट पर लाल वस्त्र बिछाएं एवं उसके ऊपर माँ कालरात्रि के चित्र को स्थापित करें। उसके पश्चात एक तिल के तेल का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात धूप, अगरबत्ती, गुड़हल के पुष्प, चंदन, रक्त चंदन, नारियल, लाल चूड़ी अर्पित कर गुड़ से बना खीर का भोग अर्पित करें और अंत में देसी दारू एक पात्र में माता को अर्पित करें। उसके पश्चात स्तोत्र आदि का पाठ आरंभ करें। तो चलिए दोस्तों, देवी माँ के ध्यान के विषय में जानते हैं। ध्यान इस प्रकार है। ओम करालवदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिका दिव्याम विद्युत्माला विभूषिताम दिव्यलोह वज्र खड्ग वामधोर्धा कराम्भुजाम अभयाम वरदाम चैव दक्षिणोधोर्धा पाणिकाम महामेघ प्रभाम श्यामां तथाश्चैव गर्दवारूढ़ाम घोरदंष्टा करालास्यां पिनोन्नत पयोधराम सुख प्रसन्न वदनाम स्मेरनाम सरोरुहाम एवं सचिंतयेत कालरात्रि सर्वकामार्थ सिद्धये। दोस्तों, देवी माँ का ध्यान इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, माता के स्तोत्र के विषय में जानते हैं। स्तोत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती कालमाता काली दर्पघ्नि कमधी संकृपान्विता कामबीज जपान्दा कामबीज स्वरूपिणी कुमति धनी कुलीनार्ति नाशिनी कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन कालकंटक घातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा
दोस्तों माँ का स्तोत्र इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों देवी माँ के कवच के विषय में जानते हैं। ओम क्लीं मे हृदयं पातु, पादौ श्री कालरात्रि, ललाटे सततं पातु, दुष्टग्रह निवारिणीं, रसनां पातु कौमारी भैरवी, चक्षुषोत्तमा, कंठौ पुष्टे महेशानी, कर्णो शंकरभामिनी, वर्जितानि तु स्थानाभिष्यानि च कवचेन हि, तानि सर्वाणि मे देवी सततं पातु स्तंभिनी। दोस्तों कवच इस प्रकार से है। जय महाकाल।